दोस्तों तो आज के दिन मार्केट में दो आईपीओ ओपन थे, जिसमें से फुजियामा पावर सिस्टम्स आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। इसके अलावा कल के दिन कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें अप्लाई करने से कितना प्रॉफिट हो सकता है। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं फुजियामा पावर सिस्टम्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 228 है और 65 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 828 करोड़ का है, जिसमें 600 करोड़ का फ्रेश इशू है और 228 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ आखिरी दिन 2.21 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 5.24 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 0.92 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 0.56 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 1.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 1.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 1,43,876 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अच्छी डिमांड इसमें भी देखने को नहीं मिली है। अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी मैक्सिमम लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है, यानी कि जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है उनमें से कुछ एप्लीकेशंस को छोड़कर सभी लोगों को करीब अलॉटमेंट मिल जाएगी। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 18 नवंबर है, यानी कि अलॉटमेंट कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 19 नवंबर है, क्रेडिट डेट भी 19 नवंबर है और लिस्टिंग 20 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। फुजियामा पावर सिस्टम्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार एमयूएफसी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले 1 रुपये के ऊपर देखने को मिला, फिर 2 रुपये के ऊपर और अभी ये 2.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीमियम इसका ओपन होते हुए देखने को मिला और इसमें थोड़ी जंप भी देखने को मिल रही है। आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 162 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 1% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी काफ़ी लो प्रीमियम है। वैसे आज के दिन भी मार्केट ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, तो जब भी मार्केट पॉजिटिव रहता है तो आईपीओ के प्रीमियम में भी थोड़ा जंप देखने को मिल जाता है। और जैसे इसमें क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ 5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम भी ओपन हो चुका है। तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो जाए या इसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन जाए, पर बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस तो अभी भी नहीं लग रहे हैं। तो आपने इसमें अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट यहाँ पे है कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ। आईपीओ 14 नवंबर को ओपन हुआ है और यह 18 नवंबर को, यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 577 है और 25 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 877 करोड़ का है, जिसमें 345 करोड़ का फ्रेश इशू है और 532 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें 52 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। डे 2 में आईपीओ 0.52 टाइम, यानी कि 52% सब्सक्राइब हुआ है। 2 दिनों में भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ 0.31 टाइम अब तक सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन 0.56 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 0.60 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.06 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 1.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में मात्र 51,902 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि 2 दिनों में भी कुछ खास अच्छी डिमांड इसमें भी देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक SaaS कंपनी है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज कंपनी है ये। तो कंपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर देती है, यानी कि अपने कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी और एंगेजमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम करती है, जिसमें कि टाटा, डोमिनोज, पूमा और सेल जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं।
तो जो भी इनके बायर्स होते हैं तो कंपनी यहाँ पर इनसाइड डेटा के थ्रू ये समझाने में हेल्प करती है कि कस्टमर्स क्या बाई करना पसंद करते हैं, वे ऑनलाइन ज़्यादा बाई करते हैं या फिर ऑफलाइन बाई करते हैं। तो ये कंपनी बड़े बड़े ब्रांड्स को इस तरह के सॉफ्टवेयर देती है जिससे वे अपने कस्टमर को इंगेज रख पाएँ, यानी कि शॉपिंग के ऊपर उनको कुछ बाई बैक रिवॉर्ड या फिर कुछ पॉइंट दिए जाते हैं जिससे वे दोबारा शॉपिंग कर पाएँ। तो किस तरह से कस्टमर्स को इंगेज रखा जाए, तो इससे रिलेटेड सॉल्यूशंस ऑफर करती है और लॉयल्टी सॉल्यूशंस ऑफर करने वाली ये एक मार्केट लीडर कंपनी है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो एसेट पहले से इंक्रीज हुआ है, इनकम को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका इनकम इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी भी अभी प्रॉफिट में आ चुकी है। हालांकि 23 और 24 में कंपनी लॉस में थी, 25 में ही कंपनी प्रॉफिट में आई है और फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने 14 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। हालांकि 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मात्र 1 करोड़ है, यानी कि अभी भी कंपनी कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। इबिटा को देखें तो इबिटा पहले से इंक्रीज हुआ है, नेटवर्थ और रिजर्व भी पहले से बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 149 करोड़ का रिजर्व है और 88 से 89 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर वैसे ज़्यादा कर्ज नहीं है, लेकिन कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। जिस हिसाब से कंपनी इनकम जनरेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट को देखें तो बहुत ही कम प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 26 में भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम है, तो बढ़िया फाइनेंशियल बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा ये कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, 298.93 का पी मल्टीपल है, तो ये भी इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 29 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 725 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। कंपनी का वैसे बिजनेस अच्छा है लेकिन फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और आईपीओ में अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है और कंपनी भी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये भी इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। कंपनी का आरओई, आरओसी और पैट मार्जिन भी काफ़ी लो है, यानी कि काफ़ी रिस्की कंपनी है, तो ये आईपीओ भी काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप इसमें क्या करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।